मेरे हंसने का केवल एक ही कारण है, जो ये सामने से मुर्दा आ रहा है, जो ये अर्थी आ रही है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है। ये वो सेठ है जिसने अपनी दुकान में मेरा फोटो लगा कर रखा है। अच्छा, वाह, आपका फोटो? हाँ, ये वो सेठ है जो रोज दुकान खोलता है तब तो अगरबत्ती मेरे फोटो को लगाता है। बहुत बढ़िया, फिर तो ये आपका भक्त है पार्वती जी। फिर आप हंस क्यों रहे? शिव जी कहते हैं कि वो सेठ है जिसने मेरा फोटो अपनी दुकान में लगा रखा है, दुकान खोलता है जब तो अगरबत्ती लगाता है, और दिन भर में ग्राहक के सामने 50 बार मेरी झूठी सौगंध खा जाता है। अब बताओ, शंकर जी हंसे नहीं तो क्या? अब शिव जी हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? 50 बार ग्राहक के सामने मेरी झूठी कदम खा जाता है। प्रभु कुछ भी हो, अगरबत्ती तो लगाता। शिव जी ने कहा उसी अगरबत्ती का तो पुण्य देने के लिए गया था। मैंने सोचा ये रोज अगरबत्ती लगाता है, भले कैसा भी है, कसम दिन भर खाता है, पाप भी बहुत करता है, झूठ भी बहुत करता है, कसम पर कसम खाता है, छल भी करता है, लोगों का धन भी खा जाता है, बहुत बेकार काम करता है। पर मैंने सोचा दो अगरबत्ती लगाता है तो अपन 2 कदम चलकर इसके घर पर इसको ज्ञान देकर आए। मैंने एक महात्मा का रूप धारण किया। शिव जी कहते मैंने एक महात्मा का रूप धारण करा, और महात्मा का रूप धारण कर मैं इसके घर पर पहुंच गया। और मैं इसके घर पर जाकर मैंने आवाज लगाई, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। निकल कर बाहर आया। मैंने कहा मेरे 2 रात्रि यहाँ पर विश्राम करना है। इसने मुझे 2 रात्रि का विश्राम दिया। मैंने 2 रात्रि इसके यहाँ विश्राम करा। 2 अगरबत्ती का पुण्य मुझे देना था, इसलिए मैंने इसको पुण्य दिया। मैंने इसको समझाने बैठ गया, सुनो सेठ जी, थोड़े दिन के बाद तुम मरने वाले हो, थोड़ा अच्छा काम कर लो। सेठ जी ने मुझे 4 गाली बक दी। मेरे ही घर का खा रहा है, मेरे ही घर में सो रहा है, मेरे घर का घी पी लिया है, मेरे घर का पानी पी लिया, और मुझे मरने का बोल रहा। फिर भी तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम महात्मा हो, तुम्हारा कहना मैं मानूंगा। तो क्या करना है बताओ? इतने में सेठ जी ने पूछा तो महादेव महात्मा का रूप धरकर बोले, सेठ जी अब तुम भी वैराग्य ले लो, सन्यासी बन जाओ, तुम घर छोड़कर चले जाओ। इतने में सेठ जी बोले, बिल्कुल मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, पर बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, एकदम फ्री हो जाऊं, वो दुकान संभाल ले, मैं चले जाऊंगा। कुछ दिन बाद बेटे की शादी हो। शंकर भगवान बोले पार्वती से मैं फिर इसके घर पहुंच, और मैंने कहा सेठ जी बेटे की शादी हो गई, अब तो चलो। इतने में बोला बस बहू को एक अच्छो भी हो जाए, फिर मैं पूरा छोड़ दूंगा, वैराग्य धारण कर लूंगा, सब छोड़कर चले जाऊंगा। अब बहू के घर में छोरा छोरी हो गया, ये दादा बन गए, उनको खिलाने में लगता है, इधर उधर उठाने में लगता है, घोड़ा हाथी बनने में लगता है। फिर मैं पहुंच गया, सेठ जी। जैसे ही मैंने कहा सेठ जी ने कर दिया दरवाजा बंद। मैं खिड़की में से चिल्लाया, सेठ जी। दरवाजा खोल के बाहर आए, और आते से मुझसे बोले, मेरा पीछा पकड़ के बैठे हो, तुम तो बाबा बन गए, क्या मुझे बनाने बैठे हो? मुझे नहीं बनना, चलो यहां से जाओ। सेठ जी ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। इतने परिवार में आसक्ति खाकर पड़ गए, इतना पोता पोती बेटा बहू पत्नी बच्चे दुकान जमीन जायदाद इतना घिर गए कि घर से 1 मिनट कहीं नहीं जाते, न मंदिर न देवालय न शिवालय। आखिरी में यम का निर्णय तो यम का है, इसके प्राण छूटे, और ये इसी के घर में, इसी की बाथरूम में से जो पानी निकलता है उसी में कीड़ा बन गया, उसी में। जिस बाथरूम में से पानी निकलता है, जिस बाथरूम में से पानी निकल कर बाहर जाता है, उसी बाथरूम की नाली में कीड़ा बन गया। अब वहीं पड़ा, घर के लोग इससे रोज डर रहे हैं, और ये वहीं पड़ा रहे, क्योंकि इससे घर नहीं छूटा, इससे परिवार नहीं छूटा, इससे घर परिवार छूट नहीं रहा।
इससे घर परिवार छूटा नहीं, इसलिए ये निकला। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर में रहने वाली छिपकली को एक बार जरूर देखना, हफ्ते में 2 हफ्ते में छिपकली को देख लिया करो और धन्यवाद दे दिया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिससे अपना घर नहीं छूटता वो उसी घर में मरने के बाद दीवार से चिपक जाता है छिपकली बनकर। कुशीनगर वालों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी